मुझे ना एक कहानी सुनाओ ना। डोंट चीट अदर। क्या हुआ इसका मतलब? मतलब हमको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा, इस पर सुना हुआ है। चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी औरत होती है, ठीक है। एक बूढ़ी औरत होती है तो वो, उसका एक बेटा होता है। तो बेटा होता है तो वो बेटा बोलता है अपनी माँ जी से, माँ जी वो मालपुए बनते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप मेरे लिए मालपुए बना दो। बोली बेटा हम इतने गरीब हैं, ठीक है, अब इस टाइम मेरे पास कुछ सामान भी नहीं है जो मालपुए में डाला जाएगा, तो तुम ऐसा करो थोड़ा सामान बाजार से लेके आओ। हाँ। तो फिर वो बेटा जल्दी से जाता है और सामान लेके आ जाता है। फिर उसकी माँ उसके लिए मालपुए बना देती है, ठीक है, मालपुए बना देती है। तो फिर वो खाने लगता है बेटा बैठ के गरम गरम। तो जब इतना सा मालपुआ बच जाता, थोड़ा सा टुकड़ा, तो अपनी माँ से बोलता वो कि माँ जी मैं इसको बोऊंगा, इसको ग्रो करूंगा, ठीक है। तो माँ जी बोलती है बेटा बावले ऐसे नहीं होता, ये चीजें बोई नहीं जाती, ठीक है। तो वो कहता ना माँ मैं तो बोऊंगा। वो मानता नहीं है। वो कहती है बेटा जब नहीं मान रहे तो बोलो। अब वो बो देता है उसको, बो देता है तो वो थोड़े दिन बाद ही उसमें से सच में ही इतना बड़ा वो ग्रो हो जाता है। फिर थोड़ा इतना इतना करके वो पूरा बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक है, पूरा बड़ा इतना। हाँ, फिर उसमें मालपुए लगने लग जाते हैं। अब जब मालपुए लगते हैं तो वो लग जाते हैं बहुत सारे, तो फिर वो बहुत खुश होता है ना। वो कहता अरे मेरे तो मजे आ गए, अब तो मैं रोज मालपुए खाऊंगा। तो वो वहाँ रोज डेली जाता है उस पेड़ पे और वहाँ पे मालपुए खाता है। अब एक डायन देखती है रोज उसको, तो डायन देखती है, डायन फिर वहाँ पे आती है। डायन ने सोचा क्यों ना मैं इसको किसी कुछ तरकीब सोच के इसको मैं पकड़ लूं और अपने घर ले जाऊं, जो मेरे काम आएगा। तो वो आती है, डायन बोलती है बेटा मुझे मालपुए दो ना। तो वो कहता है कि माँ जी आप तो इतने नीचे खड़े हो और मैं इतना ऊपर पेड़ पे बैठा हूँ, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो वो कहती है डायन बेटा आप थोड़ा आप अपने हाथ को थोड़ा नीचे को झुकाओ, नीचे को लटक कर, मतलब ऐसे। हाँ, और मैं हाथ को ऊपर बढ़ाऊंगी। हाँ, डायन कह रही कि मैं हाथ को ऊपर बढ़ाऊंगी और तुम नीचे को झुक जाओ, नीचे को झुक जाओ, तो फिर तुम उसे, हाँ, फिर मेरे हाथ आ जाएगा, मालपुए पकड़ा देना। तो वो ऐसे करता, लड़का नीचे को झुकता है तो डायन ऊपर को हाथ करती है, तो एकदम डायन उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। ऐसे पकड़ लेती है, यहाँ से पकड़ लेती है, फिर पकड़ के उसको छोड़ती नहीं है। वो कहता है बार बार माँ जी मुझे छोड़ दो, मालपुए मैं दे रहा हूँ आपको। तो उसको वो ले जाके अपने घर जाके इसको बेटी से बोलती है इसको काट दो। हाँ, तो वो अपने घर ले जाके उससे बोलती है कि लो बेटी इसकी सब्जी बना के, काट के इसकी सब्जी बना दो, ठीक है। तो वो डायन बाहर चली जाती है और उससे बोल के लड़की से, तो लड़की, उस लड़का के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ तक। तो वो अपनी उससे वो लड़की पूछती है डायन की उस लड़के से कि भैया आपके, पूछती है कि भैया आपके बाल कितने लंबे। तुम ही सुना लो ना फिर दादी अम्मा। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए, इतने। हाँ। तो वो कहता है कि दीदी मेरी माँ जी ने मेरा सर, मेरा जो सिर है वो ओखल में रख के और ऊपर से मूसल से मार दिया, ऐसा मारा, तो मेरे बाल इतने बड़े हो गए। अब वो बच्ची ना समझ, उसे समझ ही नहीं क्या कह रही, क्या बात का क्या रिजल्ट होगा। तो उसने कहा भैया मेरे बाल भी बढ़ा दो, मेरा भी ऐसे कर दो, मेरे भी बाल बढ़ जाएंगे। उसे बाल बढ़ाने की चाहत थी। अब वो कहता है कि जल्दी से चेंज करो कपड़ा, मुझे तो अपने कपड़े पहना दो और तुम मेरे कपड़े पहन लो। तो लड़की को तो शौक लग रहा था बाल लंबे करवाने का, तो उसने फटाक कपड़े बदल दिए और सिर उसमें रख दिया ओखल में।
उसने लड़का ने फटाक देनी एकदम जोर से मारा, उसके सिर की तो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा उड़ गए, खील खील उड़ गई, वो बेचारा मर गई लड़की। हाँ तो लड़की खत्म, और जल्दी से उसने उसके टुकड़ा टुकड़ा करके और सब्जी बना दी। अब इतना आई डायन तो वो तो अपने बना बनो के तैयार करके और बोला, लड़की की आवाज निकाल के बोलने लगा कि माँ जी बैठो खाना तैयार हो गया। तो डायन कहती है ले आ बेटी, ठीक है। फिर लेके जाती है, लड़का जो होता है वो लड़की बन के ना कपड़ा पहन रखे, तो वो कह रख देती है उसके सामने, बोलो माँ जी मैं बाहर घूम के आती हूँ थोड़ा, आप खाना खाओ इतना। अब जैसे ही वो खाने को लेकर बैठती है, एक बिल्ली आती है, बिल्ली बोलती है डायन डायन अपनी बेटी को खा रही है, डायन डायन अपनी बेटी को खा रही है। अब वो सोचती है ये क्या कह रही है बिल्ली, कि डायन डायन अपनी बेटी को खा रही है, ऐसे क्यों बोल रही है ये। फिर वो थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कर देती है उसको, चल छोड़ ऐसी कह रही होगी, तो वो खाने लगती है। फिर तो उसके सामने ना एक दो मुंह खाती है, जैसे एकदम से उसके सामने क्या आ जाती है, अंगूठी आ जाती है उसकी बेटी। अब डायन तो एकदम समझ जाती है कि इसने तो गड़बड़ कर दी, इसने तो, इस लड़का ने तो मेरी बेटी को काट के बना दी सब्जी। डायन एकदम पागल हो जाती है देखते ही, और एकदम से दौड़ती है लड़का के पीछे। अब जैसे दौड़ के जाती है तो रास्ते में लड़का ने क्या किया, उसने वो कपड़े थे वो की करके पेड़ पर डाल दिए। अब वो कपड़ों को देखती है, वो क्या नाम है, वो डायन जब उन कपड़ों को देखती है तो वो सोचती है कि लड़का, इसने पक्का मेरी बेटी को इसी ने मारा, और वो दौड़ के वही पेड़ के पास जाती है, और लड़का पेड़ पे बैठ जाता जाके ऊंचे पे, ठीक। फिर बोलती है उससे, बेटा मुझे पूड़े दो ना, मुझे मालपुए दो ना। फिर वो लड़का कहता है चली जा यहाँ से, डायन भूतनी, तू मुझे मारना चाहती थी, तुम बूढ़ी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे भी मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देता, ठीक। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब वो धोखे से बुढ़िया लेके गई थी ना उसको, तो इसलिए किसी को डोंट चीट अदर्स, कभी किसी को धोखा नहीं देने चाहिए, वरना क्या होता है, उल्टा रिजल्ट मिलता है उसका। हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी धोखा ही मिलेगा, ठीक है।